हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। सो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, ओथ्स एंड रेजिग्नेशन। तो ओथ्स एंड रेजिग्नेशन एक ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, जैसे डिफेंस में एमएनएस, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी में बहुत पूछा जाता है। एंड अदर एग्ज़ाम्स जो हैं रेलवेज़ के, एसएससी के, पुलिस के, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओथ्स एंड रेजिग्नेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम यही पढ़ेंगे, ओथ्स एंड रेजिग्नेशन। एंड एमएनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएनएस के एग्ज़ाम में पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन आपको ओथ एंड रेजिग्नेशन का ज़रूर मिलता है। तो एमएनएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएनएस का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एमएनएस के लिए मैं सीरीज़ चला रही हूँ, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ओथ्स एंड रेजिग्नेशन को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है एंड कौन रेजिग्नेशन, मतलब वो ओथ लेने के बाद कभी ज़रूरत पड़े तो कौन रेजिग्नेशन के लिए साइन करता है, तो वो देखते हैं। तो ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के, वो ओथ दिलाते हैं। और हिज अब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर चीफ जस्टिस किसी कारण से नहीं हैं तो जो सबसे सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। तो ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनके एब्सेंस में सबसे बड़े मोस्ट सीनियर जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो दिलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन जब सबमिट किया जाता है प्रेसिडेंट का, तो वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट करते हैं प्रेसिडेंट का। तो ये क्लियर हो गया, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है और किसको रेजिग्नेशन देते हैं? तो ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट या फिर ओथ दिलाएंगे, या फिर प्रेसिडेंट किसी को बोलते हैं वो हायर करेंगे, वो दिलाते हैं ओथ। तो ये क्लियर हो गया। अब रेजिग्नेशन देखेंगे। तो रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। जब वो रिज़ाइन करते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट क्लियर हो गया, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाता है, ये हमने देखा भी होगा कई बार। तो ये है, ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन दिलाता है? तो वो है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन भी जो सबमिट करते हैं वो प्रेसिडेंट ही करते हैं प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए दोनों सेम है, ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाएंगे एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट दिलाएंगे। रेजिग्नेशन जो है सबमिट कर होगा प्रेसिडेंट के पास ही, प्राइम मिनिस्टर का। तो हमने 3 पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर के जो ओथ दिलाते हैं वो हैं प्रेसिडेंट। लोकसभा स्पीकर को भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं। रेजिग्नेशन देखते हैं कौन देता है, किसको दिया जाता है। तो रेजिग्नेशन जो है वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। जब लोकसभा स्पीकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देना होता है जिसको, तो ये डिप्टी स्पीकर को देते हैं लोकसभा के। ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन होता है डिप्टी स्पीकर के पास, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पास सबमिट किया जाता है रेजिग्नेशन। तो अभी हमने 4 पढ़ लिया। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा टोटल, मतलब कंप्लीट होने के बाद वीडियो, कि आपके कितने सही हुए, आपको कितने पता थे रेजिग्नेशन एंड ओथ कौन दिलाता है। नेक्स्ट इज़
डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अब डिप्टी स्पीकर को कौन दिलाता है ओथ, वो देखते हैं। तो डिप्टी स्पीकर को प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं ओथ, एंड जो रेजिग्नेशन है वो लोकसभा स्पीकर को ये देते हैं। जो स्पीकर था लोकसभा का वो डिप्टी स्पीकर को दे रहे हैं रेजिग्नेशन लेटर, एंड जो डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन जब देना होगा तो वो लोकसभा स्पीकर को देंगे, एंड ओथ दोनों को प्रेसिडेंट दिलाएंगे। नेक्स्ट इज़, तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर ओथ्स जो हैं प्रेसिडेंट दिला रहे हैं, लेकिन रेजिग्नेशन हम कभी कभी चेंज भी कर रहा है, तो वो बहुत ध्यान से देखना है। ये नहीं कि जो ओथ दिलाएगा वही रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने सही हुए। तो नेक्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन ओथ दिलाता है, तो वो है प्रेसिडेंट। इनको भी प्रेसिडेंट ही दिला रहे हैं, एंड रेजिग्नेशन लेटर जो है ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। ओथ भी प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ओथ दिला रहे थे, एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही सबमिट कर रहे थे। वैसे ही इनका CEC जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे, एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही देंगे। नेक्स्ट इज़ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है। तो इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल को ओथ जो दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं, एंड रेजिग्नेशन जो सबमिट करते हैं ये प्रेसिडेंट को ही करते हैं। ओथ भी प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं CAG जिनको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट इज़, इसका ओथ कौन दिलाता है, तो ये है प्रेसिडेंट या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। तो CAG जो हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, उनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर वो किसी को या फिर प्रेसिडेंट किसी को हायर करेंगे अपना पावर, मतलब अब ये नहीं कि प्रेसिडेंट बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने तरफ से वो हायर करेंगे कि आप ओथ दिलाइए, तो वो ओथ दिलाते हैं। तो इनका रेजिग्नेशन लेटर किसको दिया जाता है, तो इनका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो प्रेसिडेंट के पास ही जाता है। जब इनको रेजिग्नेशन देना होगा, जब ये रिज़ाइन करेंगे, तो ये प्रेसिडेंट को ही अपना लेटर सबमिट करेंगे। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट इज़ सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो उनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, एंड इनका रेजिग्नेशन जो जाता है वो भी प्रेसिडेंट को ही जाता है। जब सॉलिसिटर जनरल जो हैं ओथ लेंगे तो ये प्रेसिडेंट द्वारा लेंगे, एंड जब रिज़ाइन करेंगे तो प्रेसिडेंट को ही लेटर देंगे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके जो चेयरमैन हैं उनको कौन ओथ दिलाता है, तो वो हैं प्रेसिडेंट। ओथ दिलाने वाले प्रेसिडेंट, एंड रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने वाले भी प्रेसिडेंट। ओथ दिलाने वाले प्रेसिडेंट एंड रेजिग्नेशन सबमिट करने वाले भी प्रेसिडेंट। तो ये किसके हैं, ये चेयरमैन है पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज हो गया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं देखूंगी किसने सही बताया। तो प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको कौन ओथ दिलाता है, तो उनको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं, एंड इनका जो जो लेटर होता है रेजिग्नेशन लेटर, वो भी प्रेसिडेंट ही सबमिट करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंबर्स जो होते हैं प्लानिंग कमीशन के, उनको कौन ओथ दिलाता है, तो उनको ओथ दिलाता है प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि प्लानिंग कमीशन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो बोले जाते हैं वो सभी हैं, तो उनको जो है प्राइम मिनिस्टर उनका हेड है, तो वही उनको हमेशा ओथ दिलाते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर को
प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। तो प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको प्राइम मिनिस्टर देते हैं, ओथ दिलाते हैं। एंड रेजिग्नेशन जब इनको सबमिट करना होता है तो भी ये प्राइम मिनिस्टर के पास ही करते हैं। तो नेक्स्ट है अब, एंड प्लानिंग कमीशन का अभी नेम क्या है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब नेक्स्ट है गवर्नर। तो गवर्नर किसके गवर्नर? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर को कौन दिलाता है ओथ? तो ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सारे देश का पैसा आरबीआई में है। तो आरबीआई को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। एंड इनका रेजिग्नेशन जो है ये भी ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के पास ही। तो ये भी क्लियर हो गया, आरबीआई के गवर्नर को प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं एंड रिज़ाइन भी इन्हीं से होता है। नेक्स्ट इज़ चीफ मिनिस्टर। तो किसी भी स्टेट के जो मुखिया होते हैं चीफ मिनिस्टर, उनको कौन ओथ दिलाता है? तो उनको उनके राज्यपाल यानी गवर्नर दिलाते हैं ओथ। एंड रेजिग्नेशन जो है वो भी ये गवर्नर के पास ही सबमिट करते हैं। जब भी कोई रिज़ाइन देना होगा तो ये गवर्नर को ही देंगे। एंड इनको ओथ भी मतलब इनको शपथ भी गवर्नर ही दिलाते हैं। नेक्स्ट इज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के, उनको कौन दिलाता है ओथ? तो उनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस को, जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, उनको ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन, अभी इस वक्त चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट रेजिग्नेशन। तो रेजिग्नेशन जो सबमिट करते हैं ये प्रेसिडेंट को ही करते हैं। चीफ जस्टिस जो हैं ओथ प्रेसिडेंट द्वारा एंड रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन ओथ दिलाता है? तो ये है गवर्नर। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंडिया के जो गवर्नर होंगे वो दिलाते हैं। स्टेट वाइज भी गवर्नर होते हैं एंड इंडिया के भी पूरे गवर्नर होते हैं, उनको वो दिलाते हैं। तो रेजिग्नेशन जो है ये सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को। ओथ तो गवर्नर द्वारा लिया जाएगा, लेकिन सबमिट जब रेजिग्नेशन लेटर सबमिट करने के बाद आएगी तो ये प्रेसिडेंट को करेंगे। नेक्स्ट इज़ अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट में और जो जजेस होते हैं उनको कौन दिलाता है? तो उनका देखते हैं। तो उनको भी गवर्नर ही दिलाते हैं एंड रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितने मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जजेस होते हैं। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट में अभी इस वक्त कितने जज हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट का ये चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का, ये लिखना है। अटॉर्नी जनरल का काम लिखना है, सीएजी का काम लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे बीच बीच में पूछा, आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में किसका क्या काम है। नेक्स्ट इज़ एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल के जो ओथ दिलाने वाले हैं वो कौन है? तो वो ये गवर्नर ही हैं। एंड इनको जब रिज़ाइन करना होगा तो ये अपना रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर को ही देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अकाउंटेंट जनरल। जो अकाउंटेंट जनरल हैं ये कौन ओथ दिलाएगा इनको? तो इनको गवर्नर ओथ दिलाते हैं एंड ये अपना रेजिग्नेशन लेटर भी गवर्नर को ही देते हैं। अकाउंटेंट जनरल ओथ भी गवर्नर द्वारा एंड रेजिग्नेशन लेटर भी गवर्नर को ही सबमिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चेयरमैन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कौन दिलाता है ओथ? तो वो है गवर्नर एंड इनका रेजिग्नेशन लेटर भी गवर्नर के द्वारा ही लिया जाएगा। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ओथ दिलाने वाले चेयरमैन को गवर्नर एंड रेजिग्नेशन भी गवर्नर को ही सबमिट करना है। नेक्स्ट इज़ मेंबर्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब मेंबर्स को कौन दिलाएगा ओथ? तो इसको दिलाते हैं गवर्नर एंड रेजिग्नेशन लेटर जो है ये भी गवर्नर को ही सबमिट करेंगे।
तो ये भी क्लियर हो गया। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको भी कौन देता है, तो ओथ दिलाने वाले गवर्नर एंड सबमिट करने वाले रेजिग्नेशन लेटर गवर्नर। तो कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। रेजिग्नेशन सारे, ओथ एंड रेजिग्नेशन सारे कंप्लीट हो गए। मैंने जो आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछा, प्लीज़ आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स मतलब उनको नॉलेज कितनी है, एंड मुझे और कौन से टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो ज़रूर आपको अवेल कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, शेयर तो ज़रूर करिए, एंड थम्स अप भी देना बिल्कुल ना भूलें। एंड चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए, ऑल पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं आपको न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।